हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 16। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 एंड इसके अंदर हमें दे रखा है डिस्कस दी कंटिन्यूटी। मतलब हमें कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है इस वाले समय। ठीक है, तो कौन से पॉइंट दे रखे हैं हमें? -1 पे चेक करनी है। किस पे करनी है? -1 पे। ठीक है, तो -1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। एंड गाइस देखो, कंटिन्यूटी चेक करने की कंडीशन क्या होती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने की हमें किस पे है? एट x इक्वल्स टू -1। ठीक है, x इक्वल्स टू -1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। एंड गाइस इसके अंदर 1 भी दे रखा है। ठीक है, पहले -1 एंड 1 दोनों है। ठीक है, तो -1 एंड 1 दोनों पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे बिकॉज दो दे रखे हैं, -1 में 1 भी है। ठीक है, तो पहले -1 पे कर लेते हैं, फिर करेंगे 1 पे। ठीक है, तो क्या निकालते हैं? कंटिन्यूटी चेक करने की कंडीशन क्या होती है? पहले निकालते हैं LHL। LHL की कंडीशन होती है लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f a माइनस h। a क्या होता है जिसमें हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, मतलब -1 माइनस s। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है। अब गाइस हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है यहाँ पे जो -1 से छोटा हो। क्या हो? जो -1 से छोटा हो। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है ना x, और इस पे लग रहा है क्लोज साइन। तो क्लोज का मतलब है छोटा है। ये क्या है? फंक्शन छोटा है। किससे? -1 से। तो ये वाला फंक्शन है, तो मतलब -2। तो यहाँ पे लिख दो -2। अब हम लिखेंगे RHL। क्या कंडीशन होती है RHL की? RHL की कंडीशन होती है लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h। a क्या है जिस पे चेक कर रहे हैं? -1 प्लस h। अब एक ऐसा फंक्शन जो -1 से बड़ा हो। ठीक है, तो -1 से बड़ा क्या है? ये वाला फंक्शन इधर। ये ओपन है ना, तो ओपन का मतलब ये है बड़ा। किससे? -1 से। लिख दो -1। तो क्या हो जाएगा? बड़ा है कौन सा? तब 2x। तो 2x की जगह ऐसे ही लिखो लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड x की जगह हमें क्या लिखना है? 2x। 2 तो ऐसे लिख देंगे, x की जगह लिखना है -1 प्लस h। s टेंड्स टू 0 दिख रहा है, h की जगह लिख दो 0 एंड ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे f-1। ठीक है, क्या निकालेंगे? f-1। तो मैं देखो इसको रफ कर देती हूँ एंड निकालेंगे f-1। अब एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो -1 के इक्वल हो। तो वही फंक्शन ये दिख रहा है x इक्वल्स टू -1 मतलब -2। तो यहाँ पे लिख दो -2। तो गाइस देखो हमें क्या दिख रहा है? देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस because LHL equals to RHL equals to f-1। देखो गाइस, हमें ये फंक्शन चेक करना था कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। वो क्यों है? क्योंकि हमें दिख रहा है कि LHL, RHL एंड f-1 तीनों इक्वल है। कंटिन्यूस होने की कंडीशन होती है कि तीनों इक्वल होने चाहिए। अगर तीनों इक्वल तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। तो गाइस ये क्या हो जाएगा? जब LHL, RHL एंड f-1 इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। तो बस यही हमारा क्वेश्चन हो जाता है। इसका -1 पे कंटिन्यूस है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू -1। -1 पे कंटिन्यूस है, 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर रही हूँ क्योंकि अब हमें केवल -1 पे चेक नहीं करना, हमें 1 पे भी चेक करना है। ठीक है, दैट्स आई एम क्लीनिंग इट। अब क्या करना है? कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। एट x इक्वल्स टू 1। अब 1 पे चेक करना है। क्या निकालना है? पहले LHL। LHL की कंडीशन क्या होती है? लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f a माइनस h। a वही होता है जिसपे हम निकालते हैं एक ऐसा फंक्शन जो 1 से छोटा हो। एक ऐसा फंक्शन जो 1 से छोटा हो। कौन सा है 1 से छोटा? ठीक है, तो गाइस ये क्या है? ऐसे इस पे है क्लोज साइन। क्लोज साइन का मतलब छोटा है किससे? 1 से। तो ये वाला फंक्शन है। केवल हमें ये नहीं देखेंगे क्योंकि हमें केवल इसकी नीड है। ठीक है, हमें इससे मतलब है, इससे केवल 1 से और इससे मतलब है। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन है जो छोटा है किससे? 1 से। तो वो ही तो चाहिए हमें, एक ऐसा फंक्शन जो 1 से छोटा हो। 1 में से किसी भी चीज़ को माइनस कर रहा है मतलब 1 से छोटा है। ठीक है, तो वो कौन सा फंक्शन? 2x। 2x का मतलब हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड 2x की जगह लगाएंगे 1 माइनस s। ठीक है, ये लगा देंगे एंड गाइस फिर देखो s टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 माइनस 0 क्या बचा? 1। 2 इंटू 1 2, आगे 2। ठीक है, अब निकाल देते हैं RHL। RHL की कंडीशन देखो क्या होती है? लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f a प्लस h। a की जगह है 1 प्लस s। ठीक है, अब एक ऐसा फंक्शन जो 1 से बड़ा हो। 1 से बड़ा लिखना है। ठीक है, अब तो 1 से बड़ा मतलब देखो x की तरफ ये है, ओपन है। ओपन का मतलब ये बड़ा है किससे? 1 से। तो ये 2 यहाँ पे लिख दो 2 डायरेक्ट। ठीक है, फिर क्या निकाल दें? f1 निकाल देते हैं। अब क्या निकालेंगे? f1। एक ऐसा फंक्शन जो 1 के इक्वल हो।
तो 1 के इक्वल हो रहा है ये वाला x इक्वल्स टू 1 2x एंड x की जगह रखना है 1, तो क्या आ गया 2। तो LHL RHL F1 therefore function is continuous at x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 1। गाइस देखो, अब नाउ वी आर सीइंग दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू -1 and x equals to 1 also because we are seeing that LHL is equals to RHL equals to F1। पता है you know for being the function continuous we are having need of 3 things, as one thing is as this is the condition of continuity that LHL should be equals to RHL should be equals to F1। if 3 of conditions are satisfied means if this condition is satisfying 3 of things are equal then we can easily say that function is continuous at any point, means at which time at which point we are taking out the continuity। so guys अब हम 1 पे निकाले थे तो 1 पे तीनों चीज़ें इक्वल है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। तो इस प्रकार से हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 पे भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 17 में देखो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड वी में रिलेशन निकालना है सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड वाई फंक्शन हमें डिफाइंड है एंड इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 3। गाइस हमें दे रखा है कि जो फंक्शन है वो 3 पे कंटिन्यूस है। ठीक है, अब जब हमें पहले तो हमें दे रखा था समझ में कि हमें चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, बट नाउ देयर इज गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 3। तो बस क्या करेंगे, जब हमें फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या एक कंटिन्यूस कंडीशन की होती क्या है, कंडीशन कंटिन्यूस फंक्शन की वो लिख दो। अगर कंटिन्यूस है मतलब LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F3, यही तो होती है कंडीशन। ठीक है, ये तो कंडीशन होती है हमारी कंटिन्यूस की, तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, तीनों लिख देंगे इक्वल। ठीक है, एंड गाइस इसके अंदर क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है LHL की। देखो पहले तो हमारा कंटिन्यूस था तो कंटिन्यूस की ये कंडीशन हम मैंने लगा दी। ठीक है, अब LHL की कंडीशन क्या होती है अब हम वो देखते हैं। LHL का मतलब होता है गाइस, LHL देखो कैसे निकालते हैं हम, LHL ऐसे तो निकालते हैं, लिख देते हैं। LHL की कंडीशन होती है लिमिट s टेंस टू 0 एंड f a माइनस एच, ए की जगह ऐसे लिखेंगे, एंड लिमिट s टेंस टू 0 f a3 प्लस एच एंड इसे निकालेंगे F3 पे। ये तो हमारी कंडीशन होती है। अब हमें उल्टा करना है, रिवर्स चलना है, मतलब पहले तो हम शो करते थे सब कुछ, अब हमें उल्टा चलना है। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक ऐसा फंक्शन जो 3 से छोटा हो, एक ऐसा फंक्शन जो 3 से छोटा हो, कौन सा है, ये है देखो x पे क्लोज है ना, क्लोज का मतलब छोटा है किससे 3 से, ये है ax प्लस 1। तो यहाँ पे लिखो लिमिट s टेंस टू 0 a, x की जगह लिख दो ये 3 माइनस एच फिर प्लस 1। ठीक है, अब एक ऐसा फंक्शन जो 3 से बड़ा हो, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है 3 से बड़ा, क्लोज है ना, ओपन है ना, 3 से बड़ा कौन सा है, ये bx प्लस 3। b लिख, पहले तो हम ये लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 एंड b, x की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस एच प्लस 3। एक ऐसा फंक्शन जो 3 के इक्वल है, x इक्वल टू 3 ax प्लस 1, x की जगह 3 प्लस 1, क्या आ जाएगा, ये h की जगह 0 लगा दो तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। ठीक है, h की जगह 0 लगा दिया इक्वल्स टू, h की जगह 0 लगाओगे तो क्या हो जाएगा 3b प्लस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 1। ठीक है, अब देखो एक बार हम इसको इसके साथ लेते हैं, एक बार इसको इसके साथ ले लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एक बार तो इसको इसके साथ ले लो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3। तो ये हो जाएगा 3a माइनस, या फिर पहले इसे लिखते हैं 3a, ये दोनों तो इक्वल हो गए। ठीक है, इसको लिखते, इसी को लिख लेते हैं 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3। गाइस ये हो जाएगा 3a प्लस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 3b, तो 3a माइनस 2 इक्वल्स टू 3b। ठीक है, ये हो गया, तो 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास जो आया क्या आया, ये 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 2 आया। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन के रूप में आया। देखो यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गई, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3a इक्वल्स टू 3v प्लस 2। ठीक है, अब ये जो 3 है मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 3v अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, 3 से 3 गया, a इक्वल्स टू v प्लस 2 अपॉन 3। तो हमें क्या निकाला था, रिलेशन निकाला था a एंड b में, तो बस यही रिलेशन बन गया a इक्वल्स टू b प्लस 2 अपॉन 3 आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं निकालना था, केवल a एंड b में रिलेशन निकालना था। रिलेशन निकालना था तो बस a की वैल्यू निकाल दी, वो आ गई b प्लस 2 अपॉन 3। तो बस ये आ जाएगा कि a जो है b में अगर ऐड करेंगे 2 अपॉन 3 तो ये a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही हमारा रिलेशन था, दिस इज कॉल्ड रिलेशन।
बस इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एंड कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। गाइस हमें देखो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो 0 पे कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, 0 पे चेक कर लेते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो पहले हम एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे क्या निकालेंगे, एल एच एल निकालेंगे, ठीक है। एल एच एल की कंडीशन होती है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, एक फंक्शन जो 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा है ना, ये क्लोज साइन है, तो ये हो जाएगा ये लैम्डा एक्स स्क्वायर, पहले तो ये लगाओ लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। एंड फिर लगाएंगे लैम्डा एंड एक्स की जगह लिख दो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 0 माइनस एच, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एच की जगह ज़रा 0 लगाओगे तो क्या हो जाएगा 0, एंड ये भी 0 बन गया, पूरा 0 आ गया, ठीक है। अब निकाल दो आर एच एल। आर एच एल की कंडीशन होती है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड एफ 0 प्लस एच, एक ऐसा फंक्शन जो 0 से बड़ा हो, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन जो 0 से बड़ा हो, तो कौन सा फंक्शन है, ये 0 से बड़ा है, 4x प्लस 1 एक्स की जगह लगा दो 0 प्लस एच फिर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, एच टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 1 आ जाएगा। मतलब जो एल एच एल है वो क्या है, आर एच एल के लिए नॉट इक्वल है, और जब इक्वल नहीं है तो यहाँ पे लिख दो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एट विच पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। मतलब गाइस फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। जब कंटिन्यूस नहीं है तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं आ रही, 0 आ रहा है, बना रहा है, एल एच एस है वो आर एच एल के इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देन हमें क्या निकाला, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। तो इसे कर देंगे रफ एंड चेक करेंगे 1 पे, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, 1 पे चेक कर रहा है। अब हमें तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा, 1 दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो ये तो सारी वैल्यू हमें फंक्शन ऐसे दे रखे हैं एंड ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। गाइस एक जो 1 से चेक करना है तो पहले हमें ऐसा लिखना होगा, एक ऐसा फंक्शन जो 1 से छोटा हो। एल एच एल की कंडीशन तो यही है, अगर हमें एल एच एल निकालना होगा 1 के लिए तो एक ऐसी कंडीशन होगी जो फंक्शन 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन तो क्या है 0 से छोटा है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना, ठीक है। ये तो हमारा फंक्शन खत्म ही हो गया क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब 1 तो 0 से बड़ा है ना, तो इसमें तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ ये हो सकता है कि अगर फंक्शन हो जो 1 से बड़ा हो, ठीक है, ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एक फंक्शन जो है 0 से बड़ा है, फंक्शन 0 से बड़ा है मतलब 1 से, देखो 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से तो बड़ा है, एक ऐसा फंक्शन जो क्या है 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा होगा, मतलब 0.5 भी हो सकता है, ठीक है, 1 से छोटा होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा होगा। तो गाइस ये वाला जो सेटिस्फाइड कर रहा है ये एल एच एल की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। एंड और एक ऐसा फंक्शन जो क्या हो, अब हमें यही फंक्शन आर एच एल में भी एग्जिस्ट करवाना है, एक ऐसा फंक्शन जो 0 से बड़ा हो। तो देखो 1 प्लस, हम आर एच एल की कंडीशन क्या होती है, हम 1 प्लस एच निकालते हैं ना, एक ऐसा फंक्शन जो 1 से बड़ा हो, तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 0 से बड़ा है, ये फंक्शन क्या है 0 से बड़ा है, तो 1 से ही बड़ा होगा, जब 0 से बड़ा तो 1 से ही बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब एक ऐसा फंक्शन जो क्या है 1 के इक्वल है, ठीक है। तो देखो 0 से बड़ा है तो क्या पता 1 के भी इक्वल हो जाए, 0 से बड़ा है क्या पता 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है, बड़ा तो है ना। तीनों कंडीशन इसी से मिलेंगी, क्या मिलेंगी, तीनों कंडीशन इसी से मिलेंगी। तो देखो इसको कर देती हूँ मैं रफ, एंड आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि मैंने कैसे बताया। तो क्या निकालेंगे, पहले एल एच एल निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, एल एच एल। तो एल एच एल की कंडीशन देखो हमें पता है क्या होती है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड एफ 1 माइनस एच, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 4x प्लस 1, एक्स की जगह ये रखो 1 माइनस एच प्लस 1 एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, एच की जगह जरा 0 रखो तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 मतलब आ गया 5। अब निकाल दो आर एच एल, क्या निकालेंगे, आर एच एल। आर एच एल की कंडीशन क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक ऐसा फंक्शन जो 1 से हो ग्रेट, 1 से हो बड़ा, तो फंक्शन 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो 1 से ही बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 4x की जगह 1 प्लस एच रखो प्लस 1, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा
4h की जगह 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा 5, क्या हो गया 5। अब निकालो f1 पे, है ना, f1 पे निकालना क्योंकि 1 पे चेक कर रहा है, तो ये कैसा फंक्शन जो 1 के इक्वल हो, तो 0 से बड़ा क्या पता 1 के इक्वल हो जाए, तो 4 × 1 + 1 5, तो क्या हो गया कि ये तीनों इक्वल आए, तो यहाँ पे लिखो LHL = RHL and f1, therefore function is continuous at x = 1, फंक्शन कंटिन्यूस एट x = 1 पे, बिकॉज वी आर सीइंग दैट RHL एंड f1 इक्वल है, ठीक है। बस यही चेक करना था कि फंक्शन जो है वो f1 पे कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो 1 पे गाइस कंटिन्यूस है बिकॉज तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, एंड हमारी जो कंटिन्यूटी चेक करने की जो कंडीशन है वो यही होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट।